हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यशपाल कमेटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यशपाल कमेटी, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यशपाल कमेटी आया कब था? 2009 में। ओके, यशपाल कमेटी इन विच ईयर? 2009। तो सबसे पहले इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन। तो यशपाल कमेटी सबसे पहले तो याद रखिए ये हायर एजुकेशन के ऊपर आया था, डील कर रहा था हायर एजुकेशंस, हायर एजुकेशंस के ऊपर फोकस कर रहा था। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था हायर एजुकेशंस में। इन्होंने ये एडवाइस दिया कि हमें रिनोवेट करना है, रीजुबिनेशंस करना है हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन सेक्टर्स में कुछ चेंजेस करने, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं के बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था। अब क्या आगे पढ़ेंगे अभी। तो साल था 2009, जहां पे एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम क्या रखा? यशपाल कमेटी। तो ये याद रखिए कि यशपाल कमेटी आया कब था? 2009 में आया था और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू हायर एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन बने थे, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर यशपाल इसके चेयरमैन बने थे। और इट वाज कॉन्स्टिट्यूट फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो देखिए यशपाल जी जो थे वो बोल रहे थे कि हमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म लेके आना है। कहाँ पे? हमारे जो हायर एजुकेशन है, जो हमारा हायर एजुकेशन है भारत में, वहां पे हमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म लेके आना है अच्छे से। उसके बाद यशपाल जो थे एक ग्लोबली रिनाउंड फिजिस्ट थे, एक एकेडमिक थे और हायर एजुकेशन रिफॉर्मर थे। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले यशपाल कमेटी आया कब था? यशपाल कमेटी 2009 में आया था। इन्होंने, यशपाल जी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन के फील्ड में मॉडिफिकेशन लेके आने का कोशिश कर रहे थे, रिनोवेशन, रीजनरेशन लेके आने का कोशिश कर रहे थे। तो एमएचआरडी ने यशपाल कमेटी का गठन किया था 2009 में। डॉक्टर यशपाल उनका पूरा नाम था। तो उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन सिस्टम में हमें रिफॉर्म लेके आना है, हायर एजुकेशन में क्या लेके आना है? एग्जामिनेशन रिफॉर्म करना है। आगे बढ़ते हैं। तो इनके कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका रिकमेंडेशन ये था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस है, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ओहदा मिला है, उसको अबॉन्डन कर दो, उसको पूरा का पूरा खत्म करो, शुड बी अबॉन्डेंट। फिर उसके साथ साथ और इन्होंने क्या बताया था, और क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दिया था? इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट जितने भी डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, आइदर आप उनको कंप्लीटली फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए, आइदर आप कंप्लीटली उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर उनको स्क्रैप्ड कर दीजिए, या फिर उनको कंप्लीटली हटा ही दीजिए। समझ आया? तो इनका मेन फोकस किसके ऊपर था यशपाल कमेटी का? डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में इन्होंने बात की थी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अबॉन्डन करना है, और जितने भी डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को आपको कन्वर्ट कर देना है कंप्लीटली एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज। आइदर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर उनका ओहदा ही उनसे छीन लीजिए, स्क्रैप कर लीजिए। फिर उसके साथ साथ कमिटी का और भी कुछ रिकमेंडेशंस था। अब इन्होंने बड़ा रिकमेंडेशंस क्या दिया था? जैसे एनसीटीई, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और भी बाकी के जितने भी हमारे बॉडीज हैं, ओके, जितने भी बॉडीज हैं उनको एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर रखा जाएगा, सिंगल बॉडीज के अंडर रखा जाएगा। जिसको कौन रिप्लेस कर देगा? रिप्लेस बाय CHER। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। CHER का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो ये इसको रिप्लेस कर देने की बात की थी, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन बॉडीज हैं, NCTE, AICTE, UGC और आपके बाकी के जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो सबको स्क्रैप कर दो और वो सबको एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर में लेके आना है, दैट इज कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के जो स्टेटस उसको अबॉन्डन करो, और जितने भी डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनको आइदर आप फुल्ली कन्वर्टेड कर दीजिए यूनिवर्सिटीज में, या फिर उनसे वो स्क्रैप ही कर लीजिए। ओके, तो ये था आपका यशपाल कमेटी 2009। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर, और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, तो फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ कुछ एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तो टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।